नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, कई अहम एजेंडों पर लग सकती है मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज गुरुवार को झारखंड प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हो रही है। आज की कैबिनेट बैठक में हेमंत सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक प्रस्तावित है। इसको लेकर कैबिनेट बैठक में राज्य की विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसले लिए जाने की संभावना है। रांची सदर अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे ज्यादा मरीजों को इलाज कराने में देश में बना नंबर 1। राजधानी रांची का सदर अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश भर में सबसे ज्यादा मरीजों को इलाज का लाभ पहुंचाने वाला अस्पताल बन गया है। इसके साथ ही अस्पताल को अच्छी कमाई भी हो रही है। अब तक 2,02,859 मरीजों ने रांची सदर अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराया है। इनका खर्च अस्पताल ने योजना के तहत कवर किया। अस्पताल ने 115 करोड़ रुपए का क्लेम सरकार के पास जमा किया है। इसका मतलब यह है कि मरीजों को अपनी जेब से यह पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 3 महीनों में ही सदर अस्पताल ने 12 करोड़ रुपए का क्लेम किया है। वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 32 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस दौरान करीब 51,968 मरीजों को योजना का लाभ मिला था। इस योजना से सिर्फ मरीजों को ही नहीं बल्कि अस्पताल को भी फायदा हो रहा है। क्लेम के पैसों का इस्तेमाल अस्पताल में नई मशीनें खरीदने, सर्जरी की सुविधा बढ़ाने और अस्पताल को सुधारने में किया जा रहा है। झारखंड में भूमि सुधार कानून में जल्द होगा बड़ा बदलाव। LRDC अवैध म्यूटेशन और दोहरी जमाबंदी कर सकेंगे रद्द। झारखंड में भूमि सुधार कानून से जुड़े प्रावधानों में जल्द ही बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसके तहत अवैध म्यूटेशन और दोहरी जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार अब भूमि उपसमाहर्ता यानी LRDC को दिया जाएगा। वर्तमान में यह अधिकार केवल सिविल कोर्ट के पास है। इस संशोधन को लागू करने के लिए आगामी 1 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। राजस्व भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसमें बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1973 के संबंधित प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित है। विधि विभाग ने भी इस प्रारूप को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। वर्तमान व्यवस्था के तहत म्यूटेशन और जमाबंदी करने का अधिकार अंचल अधिकारियों के पास है, लेकिन इनको रद्द करने का अधिकार राज्य के किसी भी राजस्व न्यायालय जैसे LRDC, अपर समाहर्ता DC या प्रमंडलीय आयुक्त को नहीं है। झारखंड में मानसून फिर सक्रिय, भारी बारिश और वज्रपात को लेकर 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून बुधवार से फिर से सक्रिय हो गया है और अगले 4 दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। आज और कल 25 जुलाई को राज्य के कोल्हान और संताल परगना में ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 27 जुलाई तक सभी हिस्सों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा चलने के साथ वज्रपात गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां तथा संताल के जमताड़ा, दुमका, देवघर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, खुंटी में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने 28 जुलाई तक राज्य के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है। इसका व्यापक असर झारखंड पर भी पड़ेगा। बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका है। यह स्थिति 28 जुलाई तक रहेगी। लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। झारखंड के गुमला में जंगली हाथी का आतंक। विशुनपुर के कसमार में सड़क पर दिखा, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। झारखंड के गुमला के विशुनपुर प्रखंड स्थित कसमार में एक जंगली हाथी का आगमन हुआ है। हाथी निरासी पंचायत के करचा जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। सुबह के समय राहगीरों ने नवनिर्मित पुलिया के पास हाथी को देखा। इसके बाद वन विभाग को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई। बनाली रेंज के फॉरेस्टर किशोर नंद कुमार के नेतृत्व में टीम हाथी को सुरक्षित वन क्षेत्र में वापस भेजने का प्रयास कर रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों से हाथी पर पत्थर न फेंकने और उसे परेशान न करने की अपील की है। यह क्षेत्र पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ अक्सर बाघ, हिरन, हाथी और बंदर देखे जाते हैं। बेतला पार्क भी इसी मार्ग पर स्थित है। माना जा रहा है कि यह हाथी अपने झुंड से भटककर इस क्षेत्र में पहुंच गया है। फॉरेस्टर के अनुसार इस मार्ग पर कई वर्षों बाद हाथी का आगमन हुआ है। अभी तक हाथी द्वारा किसी तरह की जानमाल की क्षति नहीं हुई है। वन विभाग की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
सरायकेला के कांड्रा में कपड़े की दुकान में आगजनी। दुकान के ऊपरी मंजिल पर रहता है परिवार। पड़ोसियों ने बचाया लाखों का नुकसान। झारखंड के सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। मेन रोड स्थित यह दुकान लाहकोठी निवासी विपिन प्रसाद गुप्ता की है। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत कांड्रा थाना पुलिस और आधुनिक पावर कंपनी को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक आग की लपटें तेजी से फैली और पूरा बिल्डिंग धुएं से भर गया। बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर रह रहे एक परिवार को पड़ोसियों ने बगल की इमारत की छत के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला। आधुनिक पावर कंपनी की अग्निशमन टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। राज्यपाल संतोष गंगवार पलामू दौरे के क्रम में पहुंचे लातेहार। डीसी और एसपी ने किया स्वागत। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एक दिवसीय पलामू दौरा कार्यक्रम पर हैं। इसी दौरान अल्प विराम के लिए राज्यपाल लातेहार सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता और एसपी कुमार गौरव ने उन्हें पौधा प्रदान कर स्वागत किया। इसके बाद जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किए। थोड़ी देर बाद राज्यपाल पलामू के लिए प्रस्थान किए, जहाँ प्रायोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स को मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। ST/SC वर्ग के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा पास की है, उन्हें मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार मदद करेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऐसे स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय की ओर से सूचना जारी करते हुए योग्य कैंडिडेट से 31 जुलाई 2025 तक आवेदन करने को कहा गया है। आरक्षित वर्ग के ऐसे ही कैंडिडेट आवेदन करेंगे जिन्होंने झारखंड से ही इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया हो। तभी स्रोतों के अधिकतम पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट केवल एक बार ही इस योजना का लाभ ले सकता है। योग्य कैंडिडेट अपने आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र और सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास किए जाने से संबंधित कागज, एडमिट कार्ड, परीक्षा पास करने संबंधित प्रमाण पत्र की स्वर अभिप्रमाणित छाया प्रति जमा करेंगे। बलिहार रोड, मोहराबादी, रांची स्थित आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय के पते पर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र और अन्य जानकारी के लिए वेबसाइट www.jstdc.org.in की मदद ले। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट चर्चा में। सीएम हेमंत को सलाह, राजनीतिक लड़ाई सीधी हो, परिवार को न घसीटे। झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के नाम पर नेताओं के परिजनों और समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी पर 47वां मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके समर्थक देवता पांडे को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने संभावना जताई है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जानकारी के बिना कुछ महत्वाकांक्षी अधिकारियों द्वारा की गई हो सकती है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में नेताओं के समर्थकों या विशेषकर महिलाओं और परिवार को घसीटना राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ऐसे अधिकारियों से सावधान रहें जो सत्ता का दुरुपयोग कर न केवल अनावश्यक विवाद खड़े कर रहे हैं बल्कि सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई सीधे तौर पर होनी चाहिए, न कि परिवार या सहयोगियों को निशाना बनाकर। रांची को जल्द मिलेगी फ्लैश चार्जिंग बस की सौगात, होंगी लग्जरी सुविधाएं। राजधानी रांची में जल्दी आधुनिक फ्लैश चार्जिंग बस दौड़ती नजर आएगी। इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने DPR बनाने का निर्देश जारी किया है। यह बस रांची से जमशेदपुर के बीच चलेगी और रांची शहर में भी इसका संचालन होगा। इस बस में 135 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे। दिव्यांगों के लिए भी इस बस में सीट आरक्षित हो रहेगी। चाय कॉफी के लिए काउंटर की भी सुविधा होगी। इस बस की खासियत यह है कि सिर्फ 15 सेकंड चार्ज होने के बाद यह 40 किलोमीटर तक चलेगी। वहीं इसका किराया डीजल बसों की तुलना में 35% कम होगा। बस का सफर विमान जैसे आरामदायक होगा और प्रदूषण भी कम होगा। इसकी जानकारी रक्षा मंत्री संजय सेठ ने दी है। उन्होंने बताया कि नागपुर के बाद रांची देश का दूसरा शहर होगा जहां यह तकनीक शुरू की जा रही है। झारखंड में 94 लाख श्रमिकों की मजदूरी में 52 रुपए तक की बढ़ोतरी। झारखंड सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करीब 94 लाख श्रमिकों के लिए अच्छी खबर दी है। राज्य सरकार ने उनकी न्यूनतम मजदूरी दरों में लगभग 7% तक की बढ़ोतरी की है। अब ये नई मजदूरी दरें पूरे राज्य में 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई हैं। न्यूनतम मजदूरी में यह बढ़ोतरी अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग की गई है। अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी में सबसे ज्यादा 52 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यह बदलाव परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के आधार पर किया गया, जो कि जुलाई से दिसंबर 2024 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है। राज्य सरकार ने
90 नियोजित इकाइयों को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा है। श्रेणी ए में रांची, चांस, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मानको, आदित्यपुरा, जमशेदपुर जैसे नगर निगम क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जिन जगहों पर मजदूरों को फायदा मिलेगा उनमें पकाई हुई चीजें बेचने वाली दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय, पेट्रोल पंप, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, कंप्यूटर सेंटर, चावल, दाल, तेल मिल, सड़कों, बांधों और सिंचाई के काम में लगे मजदूर, सिक्योरिटी एजेंसी, मोबाइल टावर, केबल लाइन बिछाने वाले मजदूर, टेक्निकल ऑफिस जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट, ऑडिटर आदि शामिल हैं। IIT ISM का दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी का सचिव और IG ने लिया जायजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। 1 अगस्त को राष्ट्रपति IIT ISM के दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाली हैं। इसको लेकर संस्थान के परिसर समेत पूरे धनबाद में प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार देर शाम वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल एवं IG अखिलेश कुमार झा, निर्देशक झारखंड पुलिस अकादमी रांची से धनबाद पहुंचे। आगामी 1 अगस्त 2025 को IIT ISM में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं, जहां दीक्षांत समारोह में वह शामिल होंगी। राष्ट्रपति के निर्धारित कार्यक्रम को लेकर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक रूट का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उनके साथ DC आदित्य रंजन और SSP प्रभात रंजन के साथ अन्य अधिकारी शामिल रहे। हजारीबाग में वज्रपात से एक ही परिवार की 3 महिलाएं घायल, खेत में रुपाई के दौरान घटी घटना। हजारीबाग के चलकुशा प्रखंड स्थित बरानो गांव में बुधवार को अचानक मौसम में हुए बदलाव के कारण वज्रपात की गंभीर घटना घटी है। इसमें एक परिवार की 3 महिलाएं रेखा देवी, मुद्रिका देवी और गौरी देवी गंभीर घायल हो गई। बताया गया कि घटना के समय तीनों महिलाएं गांव के ही खेत में धान की रोपाई कर रही थीं। अचानक तेज गर्जना के साथ वर्षा शुरू हो गई और उसी दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में तीनों महिलाएं आ गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी को इलाज के लिए चलकुशा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति गंभीर बताकर हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल महिलाएं एक ही परिवार की सदस्य हैं, जिससे गांव में घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि फिलहाल तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अस्पताल पहुंचकर कड़िया मुंडा का हालचाल जाना, बेहतर इलाज के लिए निर्देश। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मंगलवार को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबियत जानने के लिए आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इस मुलाकात की जानकारी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। इरफान अंसारी ने लिखा, आज मेडिका अस्पताल में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद आदरणीय श्री कड़िया मुंडा जी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टरों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उनकी स्थिति अब नियंत्रण में है और उम्मीद है कि वे शीघ्र स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होंगे। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बुधवार को अस्पताल पहुंचे थे और कड़िया मुंडा से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया था। पूर्व सांसद को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उनकी देखरेख मेडिका के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ टीम कर रही है। स्थिति स्थिर बताई जा रही है और आवश्यक जांचें भी की गई हैं। चूहों ने नहीं पी थी शराब, जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। धनबाद जिले के एक शराब दुकान से लगभग 800 बोतल शराब चूहों द्वारा पी जाने के अजीबोगरीब दावे की पोल खुल गई है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि चूहों द्वारा शराब पीने की बात पूरी तरह गलत है। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि जिन बोतलों की शराब चूहों द्वारा पीने की बात कही जा रही है, असल में वो शराब की बोतलें खाली ही थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि अब इस मामले में प्लेसमेंट एजेंसी और जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला के सहायक उत्पाद आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड की जेलों में बनेंगी इंटेलिजेंस यूनिट, कैदियों, मुलाकातियों और कर्मियों पर रहेगी पैनी निगरानी। झारखंड की जेलों में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए जेल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जाएगा। यह कदम जेलों से होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। जेल इंटेलिजेंस यूनिट में अधिकारियों की एक छोटी टीम होगी, जिसका मुख्य कार्य इन सभी पर निगरानी रखना होगा। यह यूनिट सीधे ATS के SP को रिपोर्ट करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर झारखंड के मुख्य सचिव और गृह सचिव को भेजी है, जिसमें इस यूनिट के गठन का प्रस्ताव है। डॉक्टर रघुवर दास रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में रघुवर दास को मिली डॉक्टरेट की उपाधि।
पलामू के विश्रामपुर प्रखंड स्थित रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी में आज दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। दीक्षांत समारोह के दौरान रघुवर दास को विश्वविद्यालय की ओर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। अब उन्हें डॉक्टर रघुवर दास के नाम से संबोधित किया जाएगा। यह उपाधि उन्हें जनसेवा, नेतृत्व और विकास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दी गई है। समारोह की सुरक्षा को देखते हुए पलामू डीआईजी समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौके पर तैनात किए गए। विश्वविद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समा बांध दिया। बोकारो सदर अस्पताल की बदहाल तस्वीर, लावारिस मरीज फर्श पर पड़ा, डॉक्टर नदारद। बोकारो में एक और जहां झारखंड सरकार प्रदेश के अस्पतालों को हाईटेक बनाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर बोकारो सदर अस्पताल की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहां एक लावारिस मरीज बीते एक दिन से अस्पताल के फर्श पर पड़ा हुआ है और इलाज के लिए तड़प रहा है, लेकिन न तो डॉक्टर और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी उसकी सूध ले रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मरीज को अस्वस्थ अवस्था में देखकर वे उसे अस्पताल लेकर आए थे ताकि उसे प्राथमिक चिकित्सक मिल सके, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद से मरीज को न तो बेड मिला और न ही कोई चिकित्सकीय सहायता। मरीज अस्पताल के गलियारे में जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टरों और उपाधीक्षक से कई बार आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। जब इस मामले में उपाधीक्षक से संपर्क करने की कोशिश की गई तो वे अनुपलब्ध बताए गए, जबकि सिविल सर्जन छुट्टी पर हैं। इस लापरवाही से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और उन्होंने सवाल उठाया कि जब सदर अस्पताल जैसा प्रमुख सरकारी संस्थान इस हाल में है तो आम आदमी इलाज के लिए आखिर कहाँ जाए। किसान की बेटी अमीषा केरकेट्टा करेंगी झारखंड का नाम रोशन, यूथ ओलंपिक के लिए टीम इंडिया में चुनी गई। सिमडेगा की 17 साल की अमीषा केरकेट्टा का चयन अबुधाबी में होने वाली यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए किया गया है। अमीषा भारत की ओर से बॉक्सिंग में हिस्सा लेंगी। यह उपलब्धि सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। अमीषा एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उनके पिता खेती करते हैं और मां गृहिणी हैं। आर्थिक परेशानियों के बावजूद अमीषा ने न कभी अपने सपनों से समझौता किया। उन्होंने झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी से प्रशिक्षण लिया और अर्जुन अवार्डी बीबी मोहंती से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग पाई। हाल ही में अमीषा ने जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय टूर में भी मेडल जीते हैं। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें यूथ ओलंपिक कैंप के लिए चुना गया है और अब वो ओलंपिक रिंग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। अमीषा का अगला लक्ष्य 2028 ओलंपिक गेम्स है। उन्होंने कहा कि कोच बीबी मोहंती उनके लिए प्रेरणा है। श्रावणी मेला 2025, बासुकीनाथ जाने के लिए मंदिर के पास वाहन न मिलने से श्रद्धालु परेशान। जिला प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था की मांग। देवघर बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा बैजनाथ पर जलाभिषेक करने दूर दूर से श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भी बाबा मंदिर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु बोलबम का नारा लगाते हुए बाबा धाम में जलाभिषेक करने पहुंचे, लेकिन मंदिर के पास वाहनों के आने जाने पर रोक के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूजा अर्चना के बाद मंदिर से बाहर निकले और बासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर के आसपास सवारी न मिलने पर थोड़ी नाराजगी जताई है। लोगों ने बताया कि भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए लोगों को लंबी रूट लाइन तय करनी पड़ती है। काफी मशक्कत के बाद जब लोग भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने के बाद मंदिर से बाहर आते हैं तो उन्हें जलाभिषेक करने के लिए बासुकीनाथ जाना पड़ता है। लेकिन मंदिर से बाहर आने के बाद श्रद्धालुओं को न तो कोई ऑटो मिलता है और न ही कोई छोटी सवारी जिससे वे बासुकीनाथ मंदिर जाने के लिए बस स्टैंड तक जा सके। मंदिर में जल चढ़ाने के बाद बाहर निकले लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन को मंदिर के बाहर कोई ऑटो या छोटी गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सभी लोग आसानी से बासुकीनाथ जाने के लिए बस स्टैंड तक पहुंच सके। लोहरदगा के हिसरी पंचायत में 1100 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी, डीसी ने दिए जांच के आदेश। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र के हिसरी पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का एक बड़ा फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया। हिसरी पंचायत से झारखंड के अन्य जिलों खूंटी, रांची, पाकुड़, सरायकेला, खरसावा, हजारीबाग और दुमका के लोगों के नाम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। यह फर्जीवाड़ा वर्ष 2020 से 2022 के रजिस्ट्रेशन के दौरान हुआ था, जिसे मार्च 2025 में जारी किया गया है। दूसरे जिलों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का मामला जब पंचायत के मुखिया तक पहुंचा तो हिसरी पंचायत मुखिया रवि उरांव ने लिखित रूप से जिले के कई अधिकारियों के साथ उपायुक्त को आवेदन फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की प्रतियां देकर इसे नियम के विरुद्ध बताते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए
उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने जिला स्तर पर टीम गठन कर पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। साथ ही पंचायत सचिव को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया गया है। 6 महीने से राशन नहीं मिलने वालों के कार्ड होंगे रद्द, घर घर जांच के आदेश। राज्यों में 18% तक कार्ड हट सकते हैं। भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TDPS के तहत बड़ा कदम उठाया है। 22 जुलाई 2025 को अधिसूचित TDPS अमेंडमेंट ऑर्डर 2025 के तहत लगातार 6 महीने से राशन नहीं लेने वालों के राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। इसके बाद 3 महीने के भीतर घर घर जाकर जांच और eKYC के जरिए पात्रता की दोबारा पुष्टि की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति का पात्र नहीं पाया गया तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS से बाहर करना है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय करीब 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड है। सूत्रों के अनुसार राज्यों में 7% से 18% तक राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं, जो लाखों की संख्या में होंगे। अनुमान है कि 25 लाख से ज्यादा राशन कार्ड डुप्लीकेट हो सकते हैं। हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता वी शिवनाथ और सिविल कोर्ट के वकील अयोध्या बाबू का निधन। झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता और हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके वी शिवनाथ का बुधवार को नागपुर में निधन हो गया है। वह काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। रांची सिविल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अयोध्या बाबू का भी आज गुरुवार को रांची में उनके निवास पर निधन हो गया। अयोध्या बाबू रांची में सिविल मामलों के प्रसिद्ध वकील थे। उक्त दोनों अधिवक्ताओं के निधन पर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और रांची सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन ने दुख व्यक्त किया है। बिजली की अनियमित आपूर्ति से ग्रामीण नाराज, किया सड़क जाम। पाकुड़ में 10 घंटे तक चला जाम, आश्वासन के बाद खत्म। पाकुड़ में बिजली की अनियमित आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने धुलियान मुख्य पथ पर सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही प्रभारी CO समीर अल्फ्रेड मुर्मू और मुफस्सिल थाना प्रभारी संजीव झा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो रही है। गर्मी के मौसम में यह स्थिति बेहद परेशान करने वाली है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब 12 बजे ग्रामीण एकजुट होकर सड़क पर उतर आए। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक बिजली आपूर्ति सुधरेगी नहीं तब तक जाम जारी रहेगा। प्रभारी अंचल अधिकारी ने उनकी समस्या को जायज बताते हुए आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का वादा किया गया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद करीब 10 घंटे के जाम को समाप्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति को लेकर लोगों में आक्रोश था। देवघर में जालसाजी का मामला आया सामने, बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट के ट्रस्टी गिरफ्तार। जसीडीह थाने में दर्ज हुआ था मामला। देवघर में जालसाजी के एक मामले में पुलिस ने बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट के ट्रस्टी देवता पांडे को गिरफ्तार किया है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम है। मामला जसीडीह थाना में दर्ज केस नंबर 196/2025 से जुड़ा हुआ है। परित्राण ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा ने 21 जुलाई 2025 को 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। शिवदत्त शर्मा का आरोप है कि बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट के लोगों ने जालसाजी कर अनिवार्यता और संबद्धता प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। ट्रस्ट ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 150 छात्रों की क्षमता वाला MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग से अनुमति मांगी थी। आरोपियों ने ऐसी संपत्ति के दस्तावेजों का उपयोग किया जो नीलामी में बेची गई संपत्ति का हिस्सा नहीं थी। रांची नगर निगम ने नक्शा पास कराने की राह बनी मुश्किल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी लीगल जांच में फंसी 170 फाइलें। रांची में मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराना आम नागरिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नगर निगम की लापरवाही और प्रशासनिक अराजकता का आलम यह है कि झारखंड हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नक्शा पास करने की प्रक्रिया अब भी धीमी और बाधाओं से भरी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में रांची नगर निगम को निर्देश दिया था कि नक्शा पास करने में हो रही देरी पर रोक लगाई जाए और पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत कार्य किया जाए, जिससे आवेदकों की फाइलें अनावश्यक कानूनी जांच में अटकने से बच सके। लेकिन नगर निगम ने कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।